आप लोग पितरशिला जिसको जानते हैं, ये साधारण स्थल नहीं है। आपके कैसे भी पितृ नाराज हो, आपके पितृ कैसे ही रुष्ट हो, लेकिन ध्यान रहे कि पितृशिला पे जाते ही आपके पितृ आसन ले लेते हैं और वहीं पर ज्ञा के भांति फल्गुन अग्नि पर जो तर्पण, पिंडदान, अस्थि विसर्जन जो विधान है, वो हमारे यहाँ महाभारत में पुष्पावती का भी उल्लेख मिलता है। पुष्पावती वो गंगा है जो भगवान सदाशिव पांडेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए वर्तमान के युग में बुंदेलखंड के नाम से जाने वाली है। बुंदेलखंड झांसी फिर क्षेत्र और दतिया जिले के मध्य और सीमावर्ती पर जहां भगवान शिव की जलेरी से पुष्पावती का प्रादुर्भाव हुआ, ये हिमालय की गंगा योग युगांतर में ही आकर के सदाशिव पांडेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए इस धरातल पर हिमालय से यहाँ पर आकर के प्राकट हुए, जो कि सभी गंगाएं भगवान शिव के जटाओं से होते हुए इस भूलोक पर स्थापित हुई। चाहे भागीरथी गंगा हो या अन्य गंगाएं हो, संपूर्ण हिमालय से बहने वाली निकलने वाले जन स्रोत की शाखाएं तीर्थों में समय समय पर भगवान के दर्शन करने के लिए पधारती हैं। बुंदेलखंड में बहने वाली जो पवित्र जल धाराएं हैं, चाहे बैत्रवती बेतवा हो या पुष्पावती पहुज हो, चाहे चरणावर्ती चंबल हो, ये सब किसी ना किसी महापुरुष के दर्शन करने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए और मानव जाति को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर आई है। चाहे हमारी मंदाकिनी गंगा हो, ऋषिवर अत्रि जी के लिए चित्रकूट धाम में माता सती अनसुईया जी ने प्रकट किया था। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पौराणिक चर्चा है। कुछ चर्चाएं होती हैं जिनका प्रमाण होता है, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो जनश्रुति में स्थापित होती है, जो जनश्रुति के आधार पर ही मान्य होती है। जनश्रुति से ही उस विषय को जाना जाता है, पहचाना जाता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पौराणिक प्रमाण होते हैं, या शासकीय गजेटियर में उल्लेख होता है, या किसी न किसी राइटर्स के द्वारा क्षेत्रीय व्यवस्था के जो संकलन करते हुए बुक का निर्माण करते हैं या समय समय पर उसका प्रचार करते हैं, उससे जाना जाता है।